पूछे पूछे मग दे दिखाई, जय बिलोक सोई जाय सुखाई। गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंठवनी इत उतच तब धीर बीर बल कुंज। सियापति राम जय जय राम। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण सुनावा। सुनत बिहसी बोला सीसा आन, बोली कहाँ कर सीसा आय सपाई। दूत बहुधाये कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीजत सानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर सिंह समाना, रोमावली लता जन जाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंद राखो हनुमाना। गयो सभा मन ने कुन मुरा, बाली तने अति बल भाकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्वा कोज विशेषी। यथा मत गज जूत महु, पंचानन चल जाय। राम प्रताप सुमेरि मन, बैठे सभा सिर नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं सघवीर दूत दस कंदर। मम जान कही तो ही रही मिताई, तब हित करन कर आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्त करन आती, सिर बिरंच पूछे भांति। बरबायहु कीन्हु सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। निपमान बोस मोह बस किम्बा, हरियाणु सीता जगदम्बा। अब सु कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। दसन कहो त्रिकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आए, ए विधि चले सकल भय जागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोर। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे हो तो सियापति राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। दे कपिपोत बोल संभारी, बोल न जाने मोहि सुरारी। कहूँ राम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बालिका बेटा, तासो कबहु भई बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ताई बल बालिकर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अब कहो कुशल बालिक आई, भैंसी बिचन तब अंगद कही। दिन दस गए बाली पही जाई, बूझो कुशल सका और लाई। राम विरोध कुशल जैसे होई, सो सब तो सुनाई सोई। सुनसन भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हम कुल पालक सत्य तुम कुल पालक जगत दसीस। अंध उपदिन न अस कही, नयन कांत बीस। सियापति राम जय जय राम। शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। जासु दूत हुई हम कुल बोरा, असियो मति उर बेहर न तोरा। सुनि कठोर बानी कपि केरा, कहत दसानन नयन तरेरी। केरी कहत दसानन नैन तरेरी, खल तब कठिन बचन सब सहु। नीति धर्म में जानत अहो, कह कभी धर्मशीलता तोरी। हम सुनी करते चोरी, देखी नैन दूत रखबारी। बूढ़ न मरो धर्म व्रतधारी, कान नाक बिन भगन निहारी। क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी। पावा दर्शन हो बड़ भागी, जनि जल पसी जड़ जंतु कपी। सठ बिलो कि मम बाप, लोकपाल विपुल शशि। ग्रसन हेतु सदराव, पुनि नव शरण मम कर निकर। कमलन पर करिबा, सोबत भयो कर मराल। शंभु सहित कैलाश, सियापति राम जय जय राम। तुमरे कटक माज सुन अंगद, मोसन बिरे कवन जो धावत। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, अनुज हमार वीर अति सो। राम मंत्री मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब सम्रारूढ़ा। शिल्पी कर्म जाने नल नीला, है कप एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जय जारा, सुनत बचन कई बाल कुमारा। सत्य वचन को निश्चरना, साचु की स्कीन पुरदाहा। रामन नगर अल्प कपि तहि, सुनिय बचन सत्य को कहे। जो अति सुबत सराहे ब्राह्मण, सो सुग्रीव केर लघु धामन। चले बहुत सो वीर न होई, पटवा खबर ले न सोई। सत्य नगर कपि जा रे, बिन प्रभु आए सुपाए। फिर न गए
सुग्रीव पही ते भय लुकाय सियापति राम जय जय राम। सत्य कही 10 कंठ सब मोहिन सुनि कछ को न हमारे कटक सो सन लरत सो प्रीति विरोध में समान सन करिय नीति असाय। जो मृगपति बन मेरु भल की कहु को ताय। यद्यपि लघुता राम कहू तोय बने बड़दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। बक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय देव रिप कीस। प्रत्युत्तर सरसिन मनो काढ़ी काढ़त 10 दसी। हसी बोले 10 मौलि तब कपि कर बड़े गुण एक। जो प्रतिपाले तासु करे उपाय अनेक। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा जय जय नाचई परिहर लाजा। नाची कूद करे लोग रिझाई पतित करे धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तब जाति प्रभु गुण कसन कहे यस दे भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटु रटन रटऊ नहीं काना। क्या कभी तब गुण गातक ताई सत्य पवन सुत मोय सुनाई। मन विध्वंस सुत बधि सुर जारा तदपिन ते कजुकृत अपकारा। सोई विचार तर प्रकृति सुहाई 10 कंधर में की निटाई। देखे आए जो कछु कपि भाषा तुमरे लाज न रोष न भाका। जो हसीमति पे दुखाई की सा कही वचन हसा दस्ती सा। पितई खाई खाते उपन तो ही अब समझी परामत कछु मोही। बाली विनय जस भाजन जानी तो न तो अदम अभिमानी। कहूँ रामन रामन जग कहते मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। बलि जितन एक गयो पाताला बलि जितन एक गयो पाताला। राख्यो मादिस सुन है साला। खेलई बालक मारई जाई दया लागी बलि दे छुड़ाई। एक बहोरी सज सहज भुज देखा धाई धरा जिम जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा सो पुलस्त मनि जाई छड़ावा। एक मंगल भवन मंगल हारी दबौ सो दशरथ अजिर बिहारी। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिके कांत। इनमो रावण ते कवन सत्य बजई तजी माख सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनसठ रामन बल सुनसठ सोई रामन बल सीला। हरगिर जान जा सुबह सी बुझ लीला। जान उमा जासु सोई पूजो जय सर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करे उतारी पूजो अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जाने दिखपाला सट अजहु जिनके उर साला। जाने दिग्गज उर कठनाई जब जब फिरो जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे उर लागत मूल फूट। जासु चलत डोलती इमी धरन चढ़त मत गज जिमी लगतर चढ़त मत गज जिमी लगतरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी सुन श्रवण अली प्रलापी। ते रावण के लघु कही नर कर कर से बखान। रे कपि बरबर खर खल अब जाना तब ज्ञान सियापति राम जय जय राम। सुने अंगद सकोप कह बानी बोलू संभारी अदम अभिमानी। सहस बाहु भुज घन अपारा दहन ननल समझा सुकुठारा। जासु पर सागर खर थारा बूढ़े निपग नित बहुबारा। तासु गर्भ जे देखत भागा सोनर क्यों 10 शीस अभागा। राम मनुज कसरे सठ भंगा धन धन्वी कामो नदी पुनि गंगा। पशु सुरेनु कल्प तरु रूखा अन्नदान अरुरस पीयूषा। बहन ते खग से शासन चंता मणि मुनि उपल दसानन। सुनु सुनुमति मंद लोक वैकुंठा। लाभ के रघुपति भगति अकुंठा। सेन सहित तब भानुमति बन पुजारी पुरजार। कसरे सठ सन्मान कपि गयो जो तब सुकुमारी। सियापति राम जय जय राम। सुन रामन परिहर चतुराई भजस न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सख राखन तोही। मूड मूड वृथा जनी मारे से गाला राम रसोई असोई हाला। तब सिर निकर कपि के आगे पर परिहरि धरन राम सर लागे। ते तब सिर कंदुक नाना खेले भाल के बीस चौगाना। जब समर को पी रघुनाय छूटी अति कराल बहुसाय। तब कि चले असगाल तुम्हारा अस विचार भज राम उदारा। सुनत वचन जामन पर जारा जरत महानल जनु धृत पारा। कुंभकर्ण अस बंधु प्रसिद्ध सकरार।
मोर पराक्रम नहीं सुने चित चराचर झार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सटसा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधु प्रभुताई, नागी खग अनेक बारी सा, सूर न होते सुन सा। मम्बुज सागर बल जल पूरा, जय बूढ़े बहुसुर में सूरा, बीस पयोधिया गाध्या पारा, को असबीर न पारे पारा। दिक्पालन में नीर बहावा, भूप सुजस खल मोह सुनावा। जो पे समर सुबर तब नाथा नाना, नाथा पुनि पुनि कहे जा सुन गाथा। तो बसीठ पठ के क्या जा, रिपु संचित करे नहीं लाजा। हरिगिरि मथन निज रघुमन बाहु, पुनि सृष्ट कपि निज प्रभु सराहु। मंगल भवन मंगल हारी, दबौ सुदशरथ बिहारी। सुर कवन रामन सरिस, स्वकर काट जय शीस। मुनियन अति अरस बहु, बादशाह खिच बारिस, सियापति राम जय जय राम। जरत बिलोक जपै कपाला, बिके लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बदमाची, अस जान बिगिरा साची। सो मन समझ त्रास नहीं मोरा, लिखा बिरंच जठर मति भोरे। आन बीर बल सजमनि मम आगे, पुनि पुनि कैसे लाज पति त्यागे। के अंगद लज्ज जग माही, कवन हे रावण हे तो ही समान को नाहू। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कर काऊ। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते बार बीसते कहीं। सो भुज लाख उर्घाली, जीते सहस बाहुबल बाली। सुनिमति मंद दे अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्रजाल को कहियन बीरा, काटियन निज कर सकल शरीरा। जरई पतंग मोह बस, भार भय कर बिनते नहीं सूर कहावो। समझ देख मंद सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब जानिए बत बड़ा, अब जानिए बत बढ़ाऊ कल करही, सुन बचन मान परिहर। दस मुख में बसी थी आयो, अस विचार रघुवीर पठायो। बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बाधे सुकाला। मन में समझ विचार बचन प्रभु के रे, सहे कठोर बचन सख्त तेरे। नहीं ते करी मुख भंजन तोरा, ले जात सीतई बर जोरा। जाने तब बल अदम सुधारी, सोने हरियाने ऊपर नारी। तैनि से चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो ने राम अपमान ही डरहूं, तो ही देखत अस्पौतुक करहूं। तो ही पटक में से नहती, चौपट कर तड़काओ। तब जब तीन समेत सठ, जनक सुता ले जाओ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अस करो तद पिन बढ़ाई, मुए बदे नहीं कहु साई। कौल काम बस कृपन मूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख संत संत विरोधी। तन पूजक निंदक अगखानी, जीवन जसन 14 प्राणी। अस विचारी खल मधु न तो ही, अब जनिरस जाव सुमोही। सुन सकोप के निश्चर नाथा, अतर दसम दसिमी जति हाथा। रे कपि अदम मरन अब जैसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुल तेज न जाके। मंगल भवन मंगल हारी, रघु सुदशरथ अजिर बिहारी। अगुन अमान जानित ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अर्जु तीव्र पुनि निषिदिन मम त्रास। जिनके बल कर खर्ब तोई, ऐसे मनुजने। काई निसाचर दिवस निसी, मोर समझ टेक सियापति राम जय जय राम। जब तो कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनि जे काना, होई पाप को धान समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, तो भुज दंड तमक मई मारी। दौलत धरनी सभासद खसे, चले बाजी भय मारुत गसे। गिरत सभारी उठा 10 कंधर, भूतल पले मुकुट अति सुंदर। कछ तेले निज समारे, कछ अंगद प्रभुपास हमारे। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लोक परन विद लागे। की रामन करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। के प्रभु हसी जान जनी हृदय डराहु, लूप ने हसनी के तुत नहीं राहु। एक रीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तने के पेरे। तरह की प्रबंध सुत कर रह गए, आनी धरे उपपात।
कौतुक देखे भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश सियापति राम जय जय राम। वहाँ सकोप दसानन सब संकह दृसाय, धरो कपिन धरि मारो, सुनी अंगद मुस्काए सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ए विधि वेग सुबट सब धावहु, खाओ भालु कपि जय जय पावहु। मरकटहीन करो मई जाई, जियत धरो तापस दो भाई। पुंस कोप बोले जुग राजा, गाल बजावा तो इन लाजा। मरुगर काटनी नीलज कुल घाती, बल बिलोक बिहरती नहीं छाती। रे चोर को मार्ग गामी, खलमल राशि मंदमति गामी। सन्ने पात जल पसी दुर्बादा, भय से काल बस खल मन जादा। या को फल पाव वो आगे, बानर भाल चपेटन लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरही न तब रसना अभिमानी। गिरिहि रसना संशय नाही, सिर समेत समरमय माही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदर्शन अजिर बिहारी। सोनर चौदह स्कंदर बलि बंध्योई, एक सर बीस लोचन अंध। दिक्त जन कुजाति जर, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सो नित की प्यास, तृषित राम सायक निकल। तजहु तो हिते दास, कटु जल पथ निशिचल। अदम सियापति राम जय जय राम। मैं तब दर्शन तोरि बिलायक, आयो मोहिन दीन रघुनायक। असिर सोति दस मुख तोरे, लंका गई समुद्र मई बोरे। बोरो गूलर फल समान तब लंका, बसो मध्य जन तुम जंतु शंका। मैं बानर फल खात न बारा, आये सतीन राम उतारा। जुगत सुनत रामन मुस्काई, मोर सिकई कह बहुत झुठाई। बाली ने कबो बाल स्मारा, मिलता पसी दे भय लबारा। साचो लबार बुझदी बिया, जोन उपारे था दस दिया। तब दस दिया समझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करी पदरोपा। जो मम चरण सकसी सतारी, फिर राम सीता में हारी। सुनत सुबट सब कहत दसीसा, पद गए धन पछारो की सा। इंद्रजीत आदि बलवाना, हर्षि उठे जय भटनाना। जटपई करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरनाई। पुरी उठी झपटे आराती, टरे न की चरण ही भांति। पुरुष को जोग जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकै पारी। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाय, कोटि मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाय। जप नहीं चरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिरनाय। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रघुमत भाग। कोटि विघ्न ते संत करे, मन जिमिनी तिन त्याग। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के पछारे। गात चरण के बलि कुमारा, मद पद गए न तोल उबारा। कसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिर मन अति सकचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि सस सोहई। सिंहासन बैठे उसर नाई, मानो संपत्ति सकल गमाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुक्ति मिके ले विश्रामा। उमा राम की प्रकुट बिलासा, होय वे सपनी पाव। नासा तिनते कुलिस कुशल तिनका रही, तास्तु तन कहू कि मिट रही। पुण्य पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मन न ताई काल निराना। रिपुमन बदी प्रभु सुज सुनायो, यह कही चलियो बाली निप जायो। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो अब ही का करो बड़ाई। प्रथम ही जासु तैन खेर मारा, सो तन रामन भय दुखारा। सातधान अंगद पद देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रिपु बलि धरनि हर्षि कपि, बाली तनय बल पुलक शरीर नयन जल। गही राम पद कंज, सियापति राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय, मेरे आज के आनंद की जय। मैं दीदी एक दुआ रह गया, एक दुआ रह गया। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ सॉरी। साँझ जानी दस कंदर, भवन गयो बिलखाय। मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाए। सियापति राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। सियापति राम करो कल्याण, क्षमा करो भगवान, गलती को क्षमा करो भगवान।
मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम भीर, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हनुमान जय जय राम। करो कल्याण जय जय, सबका कल्याण जय जय राम। सबको प्रणाम, भगवान को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम। बहुत सुंदर पाठ। आप लंका में आपने सफलतापूर्वक प्रवेश करवा दिया। मुझे डर लग रहा था, इतने बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। रावण को देखिए ना, रावण को कितनी परेशानी हुई, जैसे ही पता लगा कि पुल बन गया, उसने एक साथ 10 शब्दों का प्रयोग किया है। उसे शांति नहीं मिली, बोला ही क्या। जैसे कभी हम लोग भावावेश में ज्यादा बार बार रिपीट करते हैं ना, वो रावण का वो हाल हुआ है आज, और विजय की तरफ बढ़ गए आज हम लोग। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका पाठ। तो जय श्री राम आप सबको। मैं आपको थोड़ा स्मरण करा दूं, जो देर से जुड़े हों किसी वजह से। तो आज श्रावण मास पारण का 23वां दिन है, और या 23वां दिन है। और आज भी आदरणीय सरोज अग्रवाल दीदी ने, जो यहाँ यूएस में रहती है, डेटन ओहायो में, बड़ा सुंदर शहर है। आपने पता है, आप हम लोग बचपन में पढ़ते आए कि राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी। तो उनका, राइट ब्रदर्स का वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त म्यूजियम है, एक बहुत किसी 40 साल पहले, सबसे भी ज़्यादा मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और उसके बाद में अब इनाम मलिक जी इसकी समीक्षा करेंगे। पर मैं आज जरा कल चूंकि समय काफ़ी हो गया था, इसलिए मैंने एक बात मैं करना चाह रहा था, वो कीनी कल के संदर्भ में, इसलिए अगर राम मलिक जी मुझे अनुमति दे तो अरे आप क्या कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। कि जो समुद्र वाला जो प्रसंग है, उसमें हमें समुद्र का रोल बड़ा नेगेटिव दिखाई देता है। कि भगवान स्वयं वहाँ खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि विभीषण कहते हैं कि भैया तुम्हारे पूर्वज हैं, तो जरा इनसे पहले रिक्वेस्ट करना कि लक्ष्मण को ये सलावत पसंद नहीं आती है। एंड दैट्स द ओनली इंसिडेंट जहाँ लक्ष्मण जी को राम जी की बात पसंद नहीं आती सारी पूरी रामायण में। पर कोई बात नहीं, चलो विनती करते हैं, फिर भी समुद्र बात तो मानता नहीं है। और फिर क्या करें, उनको तो धनुष बाण उठाने पड़ते हैं, और फिर वो घबरा के आ जाता है। कल हम पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। पर वास्तव में समुद्र का इतना बुरा व्यक्ति था, या इतना बुरा कैरेक्टर है। अब उसको एक दूसरे दृष्टि से हम देखते हैं कि समुद्र भी, ऐसे राम जी लीला कर रहे हैं, समुद्र भी लीला कर रहा है। समुद्र भी चाहता है कि भाई उसका भी उद्धार हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ साल पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो बस 2 मिनट भी लगेंगे, उनको मैं पढ़ूंगा। उसके बाद मैं आज लंका कांड विवेचना के लिए मलिक जी को आमंत्रित करता हूँ। तो समुद्र कहता है, या कहते हैं, प्रभु आए हैं मेरे तट पर, मुझको करने पार। प्रभु आए हैं मेरे तट पर, करने मुझको पार। सदियों से मैं यहाँ खड़ा, प्रभु करिए उद्धार। सदियों से मैं यहाँ खड़ा, प्रभु करिए उद्धार। हरने पीड़ा भक्तों की, हरने पीड़ा भक्तों की, प्रभु मानव लीला करते। जब जैसी होती जरूरत, हरकत वैसी प्रभु करते। प्रभु हैं सर्व समर्थ आप। समुद्र को पता है, प्रभु हैं सर्व समर्थ आप, चाहे तो ऊपर उड़ जाते। प्रभु हैं सर्व समर्थ आप, चाहे तो ऊपर उड़ जाते। पर देने मुझे प्रतिष्ठा, पर देने मुझे प्रतिष्ठा, मुझे सेवक को शीश नवाते। मुझे सेवक को शीश नवाते। शांत सच्चिदानंद रूप आपका, शांत सच्चिदानंद रूप आपका, काफ क्रोध से दूर। मैंने भी कुछ लीला कीनी, जैसे क्रोधित हो हजूर।
मैंने भी कुछ लीला की ने जिससे क्रोधित हो हजूर। देख रोष रूप की लीला, देख रोष रूप की लीला, मन मेरा भराया, करिए मुझको पार प्रभु, जीने का सुख है पाया, करिए मुझको पार प्रभु, जीने का सुख है पाया। प्रभु के रूप अनंत हैं, प्रभु के रूप अनंत हैं, लीला का नहीं पार। ओम चरण रज चाहता, ओम चरण रज चाहता, प्रभु मेरे तारणहार। ओम चरण रज चाहता, प्रभु तुम हो तारणहार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है। उमापति महादेव की जय। पवन सुतन भगवान की जय। बहुत सुंदर हो भाई जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका समीक्षा करेंगे। तो नहीं मैं तो अब मैं आज अच्छा धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, आपने धैर्यपूर्वक सुना। तो एक दृष्टिकोण है कि वही जो तुलसीदास जी कह गए हमको बहुत शुरुआत में, कि जो आप जिस दृष्टि से देखते हैं व्यक्ति को उसी दृष्टि से वो दिखाई देता है। अब समुद्र को हम एक पॉजिटिव दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मलिक जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। अब मलिक जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बस लंका कांड में जो प्रवेश किया है आज दोहा आरंभ से लेकर दोहा 35 तक, जय श्री राम। जय सिया राम। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा प्लीज आपको सादर प्रणाम। जय सिया राम। आज लंका कांड के प्रारंभ से 35वें दोहे तक का पाठ हुआ है। मानस के छठे सोपान लंका कांड को अवंतिकापुरी बोलते हैं। अवंतिकापुरी विक्रम प्रधान होती है और यह कांड भी विक्रम और शौर्य प्रधान है। इसमें राम जी के अवतरण का उद्देश्य पूर्ण होता है, रावण और राक्षसों का विनाश होता है। आज के पाठ के विषय हैं मंगलाचरण और प्रारंभिक दोहा, सेतु बंध प्रकरण, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना, सेना का सागर पार करना और मंदोदरी का दूसरा उपदेश, और फिर राम और रावण सेना का सुबेल पर निवास और सुबेल पर्वत की झांकी, और फिर मंदोदरी का उपदेश नंबर 3, और फिर अंगद दौत्य प्रकरण और रावण अंगद संवाद। ये सब कथा है। पाठ का सारांश, तुलसीदास जी मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान राम की वंदना करते हैं। इस श्लोक में 16 विशेषण देकर श्री राम जी की 16 कलाओं से पूर्ण ब्रह्म प्रकट किया गया है। शिव जी की वंदना श्लोक 2 और 3 दो श्लोकों में की गई है। श्लोक 2 में शिव जी के 12 विशेषण दिए गए हैं, इससे इन्हें द्वादशा पूर्ण दिखाया गया है। और श्लोक 3 में कहा गया है कि जो शंकर जी सत्पुरुषों को निश्चय दुर्लभ कैवल्य मुक्ति देते हैं और जो खलों को दंड देते हैं, वे शिव जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। मंगलाचरण के में श्लोकों के बाद एक दोहा है, लव निवेश परमाणु जुग हर्ष कल्प चंड, भजसी न मनते ही राम कहाँ काल जान को दंड। लव निमेष परमाणु जोग वर्ष और कल्प, ये काल के जो अंश हैं और जिनके तीक्ष्ण बाण हैं, और काल जिनका धनुष है। हे मन, उन राम जी को तू क्यों नहीं भजता। यह दोहा किसी पुरानी प्रति में और मानस पीयूष में श्लोकों से पहले लिखा गया है। कहा जाता है कि लंका कांड की घटनाओं से तुलसीदास जी के मन में बहुत संकोच था और संतोष नहीं था, तो उन्होंने रामायण लिखना बंद कर दिया। अब हनुमान जी आए और उन्होंने अपने हाथ से सुंदर कांड के बाद लंका कांड के प्रारंभ में यह दोहा लिख दिया। तब गोस्वामी जी की प्रवृत्ति लंका कांड लिखने की हुई और उन्होंने श्लोकों का मंगलाचरण किया। अब सेतु निर्माण, समुद्र ने राम जी से प्रार्थना की कि आप नल नील द्वारा पुल निर्माण करवाओ। राम जी ने मंत्रियों को आदेश दिया कि अविलंब सेतु का निर्माण करें और यह सेना पार उतरे। जामवंत जी ने नल नील को बुलाया और उन्हें सब कथा सुनाई। कहा कि राम जी के प्रताप का मन में स्मरण कर सेतु बनाओ, इसमें कोई कठिन प्रयास नहीं है। वानर भालू समूह को भी इसमें सहयोग करने का आदेश दिया। वे सब पहाड़ और वृक्ष लाकर नल नील को देने लगे। बहुत शीघ्र
सेतु निर्माण कार्य संपन्न हुआ। सेतु निर्माण के संबंध में बहुत सी कहानियां हैं। नल नील के डाले पत्थर डूबते तो नहीं थे, तैरते जाते थे, लेकिन आपस में जुड़ते नहीं थे। हनुमान जी ने कहा कि एक टुकड़े पर राम रा लिखो और दूसरे पर म, और इन दोनों को जोड़ दो तो वे सब जुड़ जाएंगे। इस प्रकार राम जी के प्रताप से वे संबद्ध हो गए। राम जी की कृपा से ही पत्थर पानी पर तैरते हैं। पर राम जी ने भी जल में पत्थर फेंका पर वह डूब गया। सब आश्चर्य करने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसे भगवान अपने से विमुख कर देंगे वो तो निश्चय ही डूब जाएगा। भगवान, एक गिलहरी की कहानी भी आती है इसमें कि वो अपने देह में बालू के कण लाकर पुल पर झाड़ कर पुल बनाने में सहायता कर रही थी और हनुमान जी ने उसे डांटा। गिलहरी दुखी होकर राम जी के पास रोती हुई गई। राम जी ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया और उसकी प्रशंसा की और पीठ थपथपाई और हनुमान जी को समझाया। राम जी ने उसकी पीठ पर उंगलियों के निशान बना दिए जो आज भी लोग कहते हैं कि गिलहरी पर दिखते हैं, और वो बंदर उन्हें तंग नहीं करते। सेतु निर्माण के बाद राम जी रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा करते हैं। कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी सब मुनियों और अन्य जनों को सुनाकर शैव और वैष्णव की भेद बुद्धि समाप्त करने के लिए कहते हैं। यहाँ राम जी ने रामेश्वर की पूजा के 3 विधान बताए हैं और इसके बहाने जीव को परमार्थ रूप से प्राप्त होने वाली 3 स्थितियों का वर्णन किया है। राम जी कहते हैं जो शंकर भगवान के दर्शन करते हैं वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। दूसरा, जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाते हैं उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। और तीसरा, जो व्यक्ति यहीं पर रहकर निष्काम और फलरहित भाव से सेवा करता रहता है तो शंकर जी उसको राम जी की पराभक्ति प्रदान करते हैं जो परमानंद दायिनी है। इसके अतिरिक्त भी राम जी ने कहा कि जो सेतु दर्शन करता है वो लोग भवसागर पार कर जाते हैं। राम जी ने सेना के साथ सागर पार कर लंका में सुबेल पर्वत पर डेरा डाला और आगे की योजना बनाने में लग गए। सेना पुल से पैदल जलचरों पर सवार होकर और आकाश मार्ग से लंका पहुंची थी। रावण ने सेतु बंद और राम की सेना के लंका आगमन का समाचार पाया। वह व्याकुल होकर 10 मुख से बोल उठा और घर चला गया। मंदोदरी उसका हाथ पकड़कर प्रेम से भीतर ले आई और उपदेश देने लगी। मंदोदरी राम जी की ईश्वर होने का प्रमाण देती है। कहती है उनके चरण कमलों में सिर नवाकर सीता जी को सौंप दीजिए और आप राज्य अपने पुत्र को देकर के चले जाइए, तपस्या करने चले जाइए। रावण ने अपनी प्रभुता का वर्णन कर उनको सांत्वना दिया और सभा में चला गया। रावण के पुत्र सेनापति प्रहस्त ने भी समझाया। राम जी लक्ष्मण और सेना के साथ सुबेल पर आमोद प्रमोद कर रहे हैं। दूसरी तरफ रावण विनोद में मग्न है। राम जी का ध्यान उस तरफ जाता है और लगते समझते हैं कि मेघ बरस रहा है। भविष्य समझाते हैं कि रावण के सिर पर मेघडंबर नामक छत्र है, वह मानो काली घटा है, और मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल है वही बिजली है। आवाज ताल और मृदंग की है। राम जी ने एक ही बाण में रावण के सिर पर छत्र और मंदोदरी के कानों के कर्ण फूल को जमीन पर गिरा दिया। रावण की सभा में सब भयभीत हो गए। सबों ने इसे बड़ा अपशकुन माना। रावण ने समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी सगल नयन से हाथ जोड़कर रावण से कहती है कि राम विरोध छोड़िए, उन्हें मनुष्य जानकर हट नहीं करिए। रावण इस कथन पर हंस पड़ता है और कहता है कि कवियों ने नारी के स्वभाव पर सत्य कहा है कि उनके हृदय में 8 दोष सदा रहा करते हैं: साहस, झूठ, चंचलता, माया, डर, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता। तुलसीदास यहाँ महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं कि फूलई फरई न भेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जहाँ गुरु मिलहि बिरंच सम। रावण को समझ में नहीं आती है बात। युद्ध आरंभ के पहले राम जी जामवंत के सुझाव पर अंगद को दूत बनाकर रावण से बातचीत के लिए भेजते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। राम जी अंगद की बहुत प्रशंसा करते हैं और काम के बारे में समझाते हैं।
नगर में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र की वे हत्या करते हैं। रावण की सभा में अंगद ने अपना परिचय देते हैं और अपने पिता से रावण की मित्रता का उल्लेख करते हैं। राम जी के प्रताप का बहुत वर्णन करते हैं और कहते हैं, प्रभु श्री राम तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। तुम दांतों में तृण डालो, कंठ में कुठार बांधो, कुटुंबियों और स्त्रियों के साथ सादर जानकी जी को आगे करके राम जी के पास शरणागत होकर क्षमा याचना करो। रावण और अंगद के बीच अपमानजनक वार्तालाप होता है। रावण राम जी के लिए भी अपमानजनक बातें कहता है। अंगद क्रोधित हुए और कटकटा कर चमक कर दोनों भुजदंड धरती पर मारा। हरिहर निंदा करें जो का हो पाप, हरिहर निंदा कर सुनहि जो काना हो पाप गो हाथ समाना। उनको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो चमक कर भुजदंड धरती पर मारते हैं। धरती हिल गई और सब सभासद धरती पर गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा, लेकिन उसके मुकुट धरती पर गिर गए। अंगद ने 4 मुकुट उठाकर राम जी के पास भेज दिए। राम जी ने सैनिकों से अंगद पर आक्रमण करने के लिए कहा और अंगद ने कुपित होकर राम की महिमा का वर्णन किया और सभा के मध्य में प्रतिज्ञा करके पैर जमा दिया। कहा कि तुम मेरा शरण हटा सके तो राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। मेघनाद आदि बलवान भी इसमें असफल रहे। रावण स्वयं सामने आया पर अंगद ने मना कर दिया। अपमान और नीति की बात कहकर सभा से चल दिए। इस प्रकार इकबल को घर्षित कर और चित्त में हर्षित होकर राम जी के पास पहुंच गए, उनके चरणों को पकड़ लिया। रावण दुखित होकर घर चला गया। तुलसीदास जी कहते हैं, रिपुबल घर हर्ष कपि बाली तनय बल कुंज, तुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज, सांझ जानी 10 कंधर भवन गया दिल खाए, बहुत कहा समझाए। पाठ का गूढ़ आध्यात्मिक और तात्विक सार। काल से बचने के लिए यहाँ तुलसीदास जी राम भजन का उपदेश करते हैं, अर्थात राम जी का भजन करने से काल रूपी बाणों से बार बार नहीं छिड़ा जाता, क्योंकि राम के भजने से भव छूट जाता है। और दूसरी बात है कि राम जी घोषणा करते हैं कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, कोई शिव जी से विमुख होकर मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहे वह मूढ़ नाटकी है। शंकर सम मम द्रोही शिवद्रोही ममदास, जो नर करहि कलप भरी घोर नरक महबास। तुलसीदास जी ने शंकर जी को राम जी के भगवान के समान करके ही वर्णन किया है और उनके परस्पर प्रेम का वर्णन मानस में अन्यत्र भी किया है। इस प्रकार शैव और वैष्णववादीवाद को सुलझाने का सफल प्रयास किया है। राम जी के आदेशानुसार से तैयार हो गया। राम जी ने प्रसन्नता प्रकट सेना का महिमा मंडन कर मनोबल बढ़ाया। राम जी और रावण की लंका की प्रजा को मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करना चाहते हैं। रावण जिस काम को अपनी लंबी आयु में ही नहीं कर सका, राम जी ने 3 दिन में ही कर दिया। वह इतना व्याकुल हुआ कि 10 मुख से एक साथ समुद्र के 10 नाम बोल पड़ा। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो ये निधि कंपति उदधि पयोधि निधि नदीश। ऐसा कहा जाता है कि रावण के 10 मुख से कहा था कि भविष्यवाणी थी कि जब वो 10 मुख से बोलने लगेगा व्याकुल होकर, तब उसका अंत समीप हो जाएगा। राम जी सेतु की सुंदर रचना से आनंदित होकर कहते हैं कि यहाँ मैं समूह की स्थापना करूंगा, लिंग स्थापना करके विधिवत पूजा करेंगे। राम जी और महादेव जी की मूर्ति स्थापित करने की अपेक्षा उनकी लिंग की स्थापना श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर महादेव का निवास होता है और प्रणव ओंकार ही उनका मुख है। जो लिंग वेदी है वह साक्षात महादेवी हैं और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से ईश्वर के पूर्ण रूप की पूजा हो जाती है। यहाँ सागर पार करने के 3 मार्ग बताए गए, सेतु द्वारा, आकाश मार्ग से और जलचरों पर चढ़कर। आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से संसार सागर से भी पार जाने के 3 मार्ग हैं। कर्म का मार्ग जलचरों वाला मार्ग है, इसमें फिसल कर गिरने का बहुत भय है। ज्ञानी मार्ग आकाश मार्ग है, क्योंकि इसमें मन का कोई आधार नहीं रहता और कठिन साधना का मार्ग है।
उपासना का मार्ग सेतु मार्ग है, इसमें कोई भय नहीं है। इस पर से छोटे बड़े सभी जा सकते हैं, इसमें डूबने का भय नहीं, अर्थात कोई विघ्न नहीं है। अच्छा, अंगद की वार्तालाप के बारे में है कि अंगद राम जी की वास्तविक मंशा को जानता है। वहाँ की जामवंत जी कहते हैं कि युद्ध रोकने के लिए भेजा गया था, और मगर वह समझता है कि राम जी क्या चाहते हैं और अपमानजनक शर्तों को रखता है जिससे कि रावण कभी भी नहीं मान सकता है। राम जी युद्ध बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अवतार का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वह इस तरह से करता है। पाठ के आज के युग से महत्व और उपयोगिता, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हैं, मगर कि एक कार्य की योजना तैयार करने के बाद बिना विलंब के कार्यान्वयन आवश्यक है। राम जी कहते हैं, अब विलंब के काज करम से तू उतरे कटु। और विलंब किस लिए कर रहे हो? एक कुशल प्रबंधक की तरह समय और कार्यक्रम पर सब ध्यान रखते हैं। किष्किंधा में भी जब चलना हुआ तब सुग्रीव से यही बोलते हैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए। दूसरा है कि भगवान का स्मरण करके और उनको चित्त में रखकर कार्य करने से आसानी से सफलता प्राप्त होती है। तीसरा है कि किसी के कार्य को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान ने गिलहरी को भी कितने प्यार से सम्मान दिया, और विपक्षी की शक्ति और क्षमता का आंकलन करने के बाद ही सत्ता करनी चाहिए। ऐसा मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है कि राम बहुत क्षमता है, भगवान के रूप हैं। उचित सलाह को मानना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। सलाहकार के चयन में भी सावधानी रखनी चाहिए और उसे उचित सलाह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चाटुकारों से की बात नहीं माननी चाहिए, और भगवान की निंदा करने वाले का शक्ति भर प्रतिकार करना चाहिए और वहां से दूर हो जाना चाहिए। और दूत का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, और दूत को भी मालिक की मनसा को समझ लेना चाहिए। शब्द से नहीं भी कहें तब भी उसे समझना चाहिए कि मालिक क्या चाहते हैं। बस इतना ही है आज की समीक्षा का। जय सिया राम। धन्यवाद आप लोगों को। राम भाई साहब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सरल, इतना अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। विद्युता की बात मैं नहीं करता हूँ, बस बहुत सरल तरीके से आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा, बहुत नई बातें करनी बताई आपने, बहुत सी अच्छी लगी बातें बहुत। मैं आपसे फिर फोन पे पूछूंगी बाकी। हाँ बताइएगा, कुछ न गलत हो छूट जाए तो। नहीं, जो मुझे कम मतलब सुन नहीं पाई तो वो आपसे फोन पे पूछ लूंगी मैं। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस कमेंट्री। सो आपका बहुत बहुत आभार। तो आज का कार्यक्रम काफी सुचारू रूप से समापन की ओर है। तो आदरणीय जैसे आपको बताइए, सो दीदी ने लंका कांड आरंभ किया, लंका में प्रवेश हम हो गए, और उसके बाद मलिक जी ने उसकी व्याख्या की, और अभी अंगद और रावण का जो संवाद है उस पर विस्तार, बहुत बड़ा संवाद है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संवाद यही है सारे रामायण में। आई थिंक ये परशुराम वाले संवाद से भी बड़ा है, और ये दो ही व्यक्ति के बीच में, वहाँ तो बीच में चलो राम जी बोलते हैं, यहाँ तो इन दोनों का संवाद है। सो बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, और वो संक्षेप में, इतने संक्षेप में आपने चर्चा की। सो नाइस ऑफ यू। अब संवाद तो हो गया, अब आगे क्या होगा अब ये तो कल ही पता लगेगा। तो कल होगा डे 24, 24वां दिन और शनिवार। तो कल हम दोहा 35 से शुरू करेंगे, जहाँ पर सरोजी ने छोड़ा है, और दोहा 71 तक जाएंगे, 35 to 71। तो कल आदरणीय सुशीला दीदी, सुशीला बस जी पाठ करेंगी, और राम मलिक जी आगे इसको आगे बढ़ाएंगे समीक्षा को, और सजीव भाई साहब तो इसका समीक्षा कर ही रहे हैं। आपका किसी का कोई कमेंट? इसके पहले मेरी कोई 2-3 अनाउंसमेंट है, फिर वी कैन क्लोज आफ्टर दैट।
भाई आज साहब की कल का कार्यक्रम एज यूजुअल 7:30 ही रहेगा ना? नहीं, वो यहाँ है तो वो मैं कई बार कह चुका हूँ पहले। तो कल का कार्यक्रम वो अपने जो 9 बजे समय है, उसी समय जो आज का समय उसी समय रहेगा। अच्छा, कल 9 रहेगा। हाँ, कल 9 बजे और परसों 7:30 बजे। ठीक है। नहीं, रामायण का पाठ कल 9 बजे से शुरू होगा हाँ सर? जी, हाँ जी, हाँ सुशांत जी, कल 9 बजे शुरू होगा, जो आज का समय वही समय। अच्छा, शनिवार को भी वही रहेगा? हाँ, इस वो एक ही शनिवार रह गया, तो हमने सोचा एक शनिवार को उसी समय रखते हैं जो हमारा नॉर्मल सैटरडे का समय होता है। तो कल का सुशीला देवी कल 9 बजे, जो आज हमने शुरू किया वो सेम टाइम। ठीक है, ठीक। तो कल वही है। और आप सब जगह प्लीज थोड़ा परिवर्तन किया है, पूरे कार्यक्रम में और कोई परिवर्तन नहीं है। और सिस भाई आप भी वाकिफ हैं, मलिक साहब को भी पता है। तो कल इसी समय आरंभ करेंगे। तो मैं कल तो 9 बजे ही, मतलब मेरा पाठ 9 बजे ही होगा, 9 बजे से शुरू करूँ? जी हाँ, तो आप बस वो याद 2-4 मिनट पहले जुड़ जाइएगा। हाँ, और नहीं, वो तो मैं जुड़ जाऊंगी, बस मुझे हाँ ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा 9 हाँ बजे हाँ, से। बिल्कुल करने देते हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक, कंफर्म है। हाँ, ठीक। तो ये अभी जो कल की योजना है, तो ये खास महत्वपूर्ण है। आप सब लोग इस पर ध्यान दें कि कल का कार्यक्रम 9 बजे ही है, रात के 9 बजे या शाम के 9 बजे, जो भी सही शब्द है उसके लिए। जो हम लोग हर मंगलवार को इसका पाठ करते आ रहे हैं, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। तो अभी क्या क्या अभी कुछ ऐसी आवश्यकता प्राप्त हुई, तो उसमें से सिर्फ जो कोई शांति से एक अकेले में उसकी साधना करना चाहे, पाठ करना चाहे, तो उसमें से सिर्फ चौपाई या दोहा सिलेक्ट करके एक अभी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है कि ये आप आराम से उसका पाठ करके ध्यान कर सकें। तो उसी ग्रुप में जो संक्षिप्त रामायण वाला ग्रुप है, उसमें मैंने डाला हुआ है। तो जो संक्षिप्त रामायण में रेगुलरली आते हैं, आप उसको ज़्यादा देखिए। और अगर उसमें कहीं कोई भूल रह गई हो तो आप मुझे बताएं, ताकि उसको सुधार सकें। और समीक्षा तो बहुत सुंदर चल रही है, और सब समीक्षकों ने समीक्षा लिखना भी प्रारंभ कर दिया और मुझे भेज दिया है। तो उसका एक सैंपल समीक्षा वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो समीक्षक के ग्रुप में मैंने डाला हुआ है। तो आप में से जो भी समीक्षक हैं, कृपया उस पर ध्यान दें और आप समीक्षा को उसी फॉर्मेट में लिखें हैं। और ताकि सारी समीक्षाओं का एकदम कलेवर एक जैसा हो, सब देखने में एक जैसे लगे रूप रंग से। तो जो भी समीक्षक आज यहाँ प्रस्तुत है, प्लीज सी दैट व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज और अपनी समीक्षा को उसी फॉर्म में लिखकर और मुझे भेजें, ताकि आगे इसको काम बढ़ सके। अगर सब समय से साथ देते हैं और जिस हिसाब से जिस फॉर्मेट में या जिस प्रकार से समीक्षा लिखी जानी चाहिए वो भेजते हैं, तो दशरथ तक हम इस पुस्तक का विमोचन कर सकते हैं। तो इट ऑल विल डिपेंड ऑन हाउ क्विकली एंड हाउ एक्यूरेटली एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड्स। तो क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि अगर कार के 4 टायर हैं और एक टायर ठीक से नहीं चले तो कार नहीं चलेगी। तो 30 समीक्षा में अगर एक भी ठीक से नहीं होगी तो फिर वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। तो 30 बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। And a lot of these things requires editing and rewriting and all that. सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पे अटेंशन टू द स्पेलिंग्स, ग्रामर, पंक्चुएशन मार्क्स, उन चीज़ों में बहुत समय जाता है। तो हमने कभी भारत का भी पीयूष इसका विमोचन करेंगे अगले सप्ताह 14 अगस्त को। हमने इन कविताओं को एडिट करने में बहुत समय लगाया है, स्पेलिंग्स में, पंक्चुएशन मार्क्स में, थिंग्स लाइक दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को बड़ा अनुभव है हिंदी में लिखने का, मुझे तो कोई इतना अनुभव नहीं, फिर भी आई विल रिक्वेस्ट यू दैट पूरा ध्यान दें व्याकरण पे, वर्तनी पे, पंक्चुएशन मार्क पे, सब पर। इट्स वेरी 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 क्रिटिकल। अगर और एक भी आर्टिकल नहीं रहा ठीक तो विल नॉट गोइंग टू पब्लिश इट। ऑल 30 हैव टू बी करेक्ट, परफेक्ट। ओके। इन सब के हर रोज के प्रोग्राम की यूट्यूब लिंक बन रही है, तो आप जो हमारे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और ताकि आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप पूरा प्रोग्राम भी देख सकते हैं, समीक्षा भी देख सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कभी किसी दिन मिस हो जाए तो उस पर ध्यान दीजिए। और अंतिम अनाउंसमेंट यह है कि हमारे बच्चों ने करीब 6 महीने हो गए होंगे उसको, तो एक वेकेशन का कार्यक्रम बना दिया था। तो तब तो हमें पता नहीं था कि हम सब ये पाठ चलेगा श्रावण का, तो हमने सम्मति दे दी। तो कल 6 तारीख है, 6 तारीख से 10 तारीख तक आई विल बी आउट ऑफ कंट्री।
फिर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इसमें जुड़ूं और कम से कम सुनने का भी प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू ज्वाइन। पर मैं अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँ तो शायद इट्स ए गुड न्यूज़। आई थिंक थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा। तो कई बार लगता है अगर बहुत बोलता है ये इनसे 5 दिन शांति रहेगी, तो हो सकता है अगले 5 दिन में मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लिसन। डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट, आपको तो पता ही है। और हमारे जो 4 टुन्ने मुन्ने बच्चे हैं वो कितने मेरे बाल छोड़ते हैं, कितने खींचते हैं, कितने कान बसते हैं, उस समय का क्या करते हैं, तो वो प्रायोरिटी बाल गोपाल की ज़्यादा रहेगी। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मेरे पास कोई और अनाउंसमेंट नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट प्लीज टेल मी, प्लीज शेयर राइट नाउ। किसी की कोई टिप्पणी कमेंट? चले, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको सर दीदी, राम भाई साहब और सतीश भाई साहब। और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है सतीश जी आप आज का समापन करें। जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब, आभार आपका बहुत बहुत। और आज के बहुत सरस पाठ के लिए सरोज दीदी का बहुत बहुत आभार। राम मलिक साहब ने तो आज बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में पैरा वाइज, मैंने करीब पैरा में लिखता गया तो 16-17 पॉइंट्स में इसको पूरा एनालाइज किया है। बहुत बहुत आभार भाई साहब। किताब पढ़ने में बहुत आनंद आएगा जब आपका आर्टिकल मिलेगा। और मैं इसी अपने शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की शांति पाठ करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम। जय उमापति महादेव की जय। जय श्री भोलेनाथ। जय जय महादेव। हर हर महादेव।